ढिघवाहा पंचायत के 2 बार मुखिया रहे, लंबे समय से जदयू के कार्यकर्ता रहे, लेकिन अब जनसुराज के साथ हैं धर्मेंद्र चौहान जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस बार इस्लामपुर विधानसभा से टिकट के जनसुराज के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आप प्रबल दावेदार हैं टिकट के? दावेदार माने जा सकते हैं, चूंकि हम लोग जेडीयू में 26 वर्षों से काम करने के बाद आज जो है जनसुराज पार्टी का जो मुहिम चल रहा है बिहार बदलाव का, उसमें प्रशांत किशोर जी ने अति पिछड़ों को 70 सीट पर लड़ाने का घोषणा किए हैं और हम भी अति पिछड़ा समाज से ही आते हैं। तो इस मायने में हम वहाँ के दावेदार हैं। अगर प्रबल दावेदार आप कह रहे हैं तो प्रबल दावेदार भी हम। मैंने बताया कि ढिघवाहा पंचायत के 2 बार मुखिया भी रहे हैं आप, जदयू के साथ भी लंबे समय से रहे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जनसुराज के साथ कह रहे हैं कि जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू को दरकिनार कर दिया, सत्ताधारी पार्टी है, इसके बावजूद फिर जनसुराज के साथ क्यों जा रहे हैं? देखिए, सत्ताधारी पार्टी है, हम लोग नालंदा जिला से हैं और जेडीयू का जो नीति है वो वहाँ पे एक तरह से जातिवाद में जेडीयू पार्टी जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार जी अभी तक रिकॉर्ड है कि इस्लामपुर विधानसभा से, इस्लामपुर नहीं कहे कि पूरा नालंदा जिला से अगर एसी सीट छोड़ दिया जाए तो जेडीयू कोटे से अभी तक जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं वो एक ही जाति, वो स्वजातीय को उतारे हैं। तो वहाँ पे दूसरे समाज के लोगों को, अति पिछड़ा हो या अन्य समाज के लोग भी हैं, उसके लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है। ये रिकॉर्ड है पूरे उनके नीतीश कुमार का इतिहास का। जब से पार्टी गठन हुआ है, समता पार्टी से लेकर के आज तक के, कोई बता दे कि उन्होंने कितना मजबूत कोई कार्यकर्ता हो उसको कभी टिकट देने का काम नहीं किए हैं। प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है, आपकी बातचीत हुई है? प्रशांत किशोर जी से मेरी बात हुई है, कई बार बात हुई है, 3-4 बार हमारी उनसे मुलाकात हो चुकी है और उनसे हमारा अच्छा खासा मैंने एक तरह से कहिए कि संबंध बना है। चूँकि हम लोगों ने हमको उन्होंने जाना, हमने उनको जाना, तब एक दूसरे से हम लोग जुड़े हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में होंगे? अगर मान लीजिए मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, कंटेस्ट करने का इलेक्शन में, तो किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे? देखिए, हमारा नेता प्रशांत किशोर जी का साफ मुद्दा है। उन्होंने पहले ही 5 एजेंडों में 5 सूत्री जो है उनका कार्यक्रम जो चला है, उन्होंने जो अपने पैदल यात्रा जो कर रहे थे उस समय जो उनको छन के आया, तो 5 चीज़ों पे उन्होंने अपना एजेंडा ही सौंप दिया है कि हम लोग 5 एजेंडों पे हम पूरे बिहार में काम करेंगे। ऐसे विकास का तो इनके पास पूरा अनुभव है कि किस तरह से किसी देश को, किसी राज्य को विकसित किया जा सकता है। तो इनके पास पूरा सिस्टम है। तो विकास करने का इनके पास, आपको सबसे पहला है कि इन्होंने युवाओं के लिए सोचे हैं कि बिहार के युवा पूरे देश और विदेशों में जाए। अब पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस्लामपुर जो आप बता रहे, वहां से राजद के भी विधायक हैं, वो सीट राजद निकाल ली थी। हाँ ना, राजद निकाल ली थी, लेकिन राजद का विधायक वहाँ जीत गए। उसमें वहाँ अति पिछड़ों का वोट जो है 1 लाख से ऊपर है और अनुसूचित जाति का वोट भी 50,000 से ऊपर है। तो वहाँ समीकरण जो है अति पिछड़ा अनुसूचित जाति पर टिका हुआ है। उन्होंने जब जेडीयू से लोग उब गए थे तो आरजेडी पर एक बार भरोसा किए, लेकिन इस बार जो है आरजेडी से के विधायक से भी वहाँ के लोग त्रस्त हैं। तो इस बार का जो है जेडीयू और आरजेडी यानी कि कई एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों से लोग त्रस्त हो गए हैं और तीसरा विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। और तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी आई है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में। पूरी जनता बदलाव की स्थिति में है और इस्लामपुर विधानसभा में अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे इस्लामपुर विधानसभा सीट जो है भारी मतों से। न्यूज़ 22 को प्यारा आप 3 घोषणा कीजिए कि मान लीजिए आपको जनसुराज से टिकट मिलता है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो आपकी प्रमुखता में कौन कौन सी चीजें रहेंगी? देखिए, मेरे प्रमुखता में है कि हम लोग जो है हमारे यहाँ जो भी समाज के लोग हैं, हर वर्ग के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के साथ हमारा एक
पारिवारिक संबंध, हम नेता के रूप में नहीं, एक बेटा के रूप में हम काम करेंगे। हम युवाओं के लिए अपने स्तर से अपने क्षेत्र के युवाओं को एक प्रशांत किशोर जी के माध्यम से एक युवा का अलग से हम लोग एक पहचान देंगे, चूँकि युवा ही देश का भविष्य है। और इस्लामपुर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में हम लोग बनाने का काम करेंगे। जातिगत समीकरण की बात करें तो आप लोगों के वहाँ से सबसे ज़्यादा जाति किसकी है? महतो समाज की? सबसे ज़्यादा आबादी महतो समाज की है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन उनका जो है पोलिंग पावर जो है सबसे कम है। उनका वोटों का प्रतिशत अगर देखा जाता है जब पोलिंग के समय में, तो चूंकि हम लोग काउंटिंग में हमेशा रहते हैं, तो हमने देखा कि जिस बूथ पे महतो जी का वोट अगर 500 है तो पोलिंग पावर उनका 125 है, यानी 25% पोलिंग पावर। 50% एक भी बूथ ऐसा नहीं है जहाँ पे कि महतो जी का पोलिंग पावर है कुर्मी जाति का। लेकिन हम लोग का अति पिछड़ा का अगर जहाँ भी वोट है तो उसका पोलिंग पावर 70 से 80% तक जाता है। और वही अति पिछड़ा का वोट जब पड़ता है तो वो वहाँ अपने जाति को भजाना। एक तब प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम जाति पर बात ही नहीं करेंगे, हमारा जो चुनाव, जितने लोग कॉन्टेस्ट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, वो जाति पर बात नहीं करेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में तो जाति 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 जाति, मतलब बिहार से जाति जाति नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर जी का ये सही सोच है और जाति बात से उठ करके ही ये जो है मुहिम चला रहे हैं। क्योंकि इनके साथ जब हम लोग इस्लामपुर में हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्तिगत जाति के लोग इससे जुड़ रहे हैं, हर समाज के हर जात के लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं बिहार की एक ऐसी राजनीतिक है जहां जैसे मान लिया जाए हम लोग अति पिछड़ा से हमारे नेता प्रशांत जी घोषणा किए हैं कि 70 सीटों पर लड़ाएंगे, तो कहीं न कहीं अति पिछड़ा में किसी न किसी जात का ही उम्मीदवार होगा। एससी के लोग हैं तो सुरक्षित सीट ही है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जातिवाद का अंश तो आ ही जाना है। इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं है, क्योंकि बिहार में जातिवाद को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना ये असंभव वाली बात है। क्योंकि जिस राज्य में जाति आधारित पार्टी ही रहेगी तो वहां पर आप जातिवाद को कैसे खत्म कर सकते हैं? हाँ। कई पार्टियां यहाँ पर बिहार के अंदर जितनी भी पार्टी की फॉर्मेशन हुई है तो सारी पार्टी की फॉर्मेशन जाति आधारित पार्टी के तौर पे हुई है। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। जाति, जैसे नीतीश कुमार के कुर्मी लोग समझते हैं कि मेरे नेता हैं, लालू जी की पार्टी को यादव समझते मेरे नेता हैं, आपका चिराग पासवान है तो उनको लोग समझते हैं पासवान लोग मेरे नेता हैं, मांझी जी हो गए, कुशवाहा जी, मुकेश सहनी अपना है हो गए। हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर जी इससे हट कर करके ये जातिवाद का से एक तरह से बहुत मने शिकंजा उस पर लगाया है कि हम लोग जातिवाद का कोई कहीं चर्चा नहीं करेंगे और उस पे पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं। सभी लोगों को ये निर्देश है कि हम लोगों को हर जात को एक मई कर करके और बिहार में परिवर्तन लाना है, बिहार में बदलाव लाना है। तो जैसे अति पिछड़ा जो है ये जाति नहीं है, वर्ग हो गया। तो ये वर्ग हो गया, तो वर्ग को देखते हुए भर में तो कहीं ना कहीं राजनीतिक में उसको पेश करना ही होगा, क्योंकि अगर उस तरह का मुहिम नहीं चलेगा तो अति पिछड़ा या जो भी हैं समाज के लोग, तो उनको में थोड़ा सा निराशा पैदा होती है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है अति पिछड़ों के लिए, क्योंकि अति पिछड़ा समाज जो है वंचित होता है और अति पिछड़ा समाज के लोगों को आज तक के किसी भी दल ने 50 सीट का घोषणा नहीं किया है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने अति पिछड़ों को 70 सीट देने का घोषणा कर दिए हैं, जिससे अति पिछड़ा में एक बहुत बड़ा राजनीतिक ऊर्जा पैदा हुआ है और लोगों में आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमको भी उम्मीदवारी बनने का मौका मिलेगा। सही बात है धर्मेंद्र जी, आपको शुभकामनाएं भी और आगे के लिए आप कोशिश कीजिए अपने क्षेत्र में। तो आप धर्मेंद्र जी को सुन रहे थे। उम्मीदवारों की दावेदारी तेज है, बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक गलियारे में अपने अपने लोगों को सेट करने में जुटी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये तमाम चीजें क्या मोड़ लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजवल्लभ के साथ प्रेम कश्यप, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।